राजनगर निवासी शाह हिंदलाल पातर के श्राद्ध क्रम में शामिल होने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सोमवार को राजनगर पहुंचे। इस दौरान सिद्धू कानू चौक पर भाजपा प्रखंड पश्चिमी मंडल अध्यक्ष नारायण महतो के नेतृत्व में जोरदार ढंग से फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया, जहां उपस्थित भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष गणेश महाली, रमेश हांसदा, संजय सरदार, अभिषेक आचार्य, हरिकृष्ण प्रधान ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का जोरदार स्वागत फूलमाला पहनाकर किया। इसके पश्चात राजनगर निवासी सोनाराम पातर के पिता शाह हिंदलाल पातर के श्राद्ध क्रम में शामिल हुए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के क्रम में 60-40 नियोजन नीति के सवाल पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस मामले को लेकर राज्य सरकार असमंजस में है, लेकिन राज्य सरकार को स्पष्ट नीति के साथ बात करना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। नीतिगत मामलों पर राज्य सरकार कोई फैसला नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास कार्य हो रहा है, इसलिए राज्य में सरकार चाहे जिसकी भी हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। देश की प्रगति में ही झारखंड की प्रगति है और झारखंड की प्रगति में ही देश की प्रगति है। इस अवसर पर भाजपा अनुसूचित जनजाति के प्रदेश कोषाध्यक्ष गणेश मोहाली, रमेश हांसदा, संजय सरदार, अभिषेक आचार्य, माइकल महतो, मेघरॉय मार्डी, चिन्मय महतो, उज्ज्वल मोदक, पवित्र महाकुड़, हरिकृष्ण प्रधान, तरुण पाल, बासु राउत, उदित महतो, अजित राउत, दीपू बावरी, जगदीश महतो, रूपेन रजक, अनंत साहू, अर्जुन बेहरा आदि उपस्थित थे। मुझे लगता है कि राज्य सरकार असमंजस की स्थिति में है। कुछ इस तरह के स्टेप्स, कुछ इस तरह की बातें, कुछ इस तरह के गतिविधियां जो सरकार के लिए ही सवाल भी खड़ा करता है और राज्य को अनिश्चितता की तरफ ले जाता है। राज्य में युवा वर्ग एक तरीके से, जिसे हम यह कह सकते हैं कि उनके सामने कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, इस तरह की स्थिति बन गई। राज्य सरकार को स्पष्ट नीति के साथ बात करना चाहिए, ठोस तरीके से बात करना चाहिए और रिसर्च परख बात करना चाहिए, ताकि नीतिगत विषयों पर कहीं पर भी किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी और राजनीतिक दृष्टि से देख करके नीतिगत मामलों पर राज्य सरकार कोई फैसला नहीं कर पा रही है, जिसको यह कहा जाए कि संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर चीज़ों को बढ़ाते हुए आम नागरिक को रोजगार से हो या सुरक्षा से संबंधित हो या न्याय व्यवस्था से संबंधित हो या विकासात्मक कार्यक्रमों के से संबंधित हो, किसी चीज़ में वो निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पा रही और असमंजस की स्थिति बनते जा रही है। ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के लिए काफ़ी सवाल खड़े करेंगे और राज्य को जो एक दिशा मिलना चाहिए सरकारों के माध्यम से, वो दिशा विहीन हो रहा है। देखिए, पश्चिमी सिंहभूम में हमारे बहुत नेता हैं यहाँ पर और पार्टी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रत्याशी उतारेगी। यह अलग बात है कि कौन प्रत्याशी होंगे नहीं होंगे, क्योंकि यह सारा विषय पार्लियामेंट्री बोर्ड में डिसीजन लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी भी है और कार्यकर्ता भी है और सुदूरवर्ती क्षेत्र में इस समय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है। इसलिए राज्य में सरकार चाहे जो भी जिसकी भी हो, उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश का प्रगति
में ही झारखंड की प्रगति है और झारखंड की प्रगति में ही देश की प्रगति है। तो यहाँ सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।